me Sayyid Muhammad Hassan from mathhimath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 7.2. And it is the first part. The statement of this question is actually we have to evaluate this question. So ये इसमें इसके फर्स्ट पार्ट जो है ये 20p3 है। 20p3 का ये मतलब है कि इसका एक फार्मूला होता है NPR का। NPR का फार्मूला जो है वो ये है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे होगा कुछ इस तरह से कि अगर हम 20p3 को NPR के साथ कंपेयर करें तो n इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, यानी यहाँ पे n 20 आ जाएगा, r इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो n 20 और r इज इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया। अब इसके अंदर हमने करना कुछ इस तरह से है कि इसको हमने फार्मूला में जस्ट इसकी वैल्यूज को पुट अप करना है। सो इसके अंदर हम यहाँ पे n की जगह पे 20, सो 20 का फैक्टोरियल ओवर 20 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ जाएगा 20 का फैक्टोरियल ओवर 17 का फैक्टोरियल। अब ये जो 20 का फैक्टोरियल है अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो इसे लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 18 एंड 17 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये एक्सपेंड होता है 17, 16 एंड सो ऑन अप टू 1 तक चला जाएगा। तो ये हमने क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 17 का फैक्टोरियल है, सो हम यहाँ भी 17 का फैक्टोरियल बना के इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बाकी जो हमारे पास बचा ये आया 20 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 18, इनकी मल्टीप्लिकेशन की तो ये हमारे पास 6840 आ जाएगा। इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आ गया 16p4, सो n इज इक्वल टू 16 है, r इज इक्वल टू 4 है। आप इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो इसी फार्मूला में, तो यहाँ पे ये n का फैक्टोरियल है तो ये 16 का फैक्टोरियल आ जाएगा ओवर n माइनस r है तो 16 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 का फैक्टोरियल ओवर 16 माइनस 4 यानी 12 का फैक्टोरियल। तो 16 का फैक्टोरियल जो है ये 16 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 14 एंड 13 एंड इसके बाद यहाँ पे 12 का फैक्टोरियल। तो 12 का फैक्टोरियल पे जाके हम रुके सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये अगर सिलसिला पीछे तक चले तो ये 1 तक पहुंच जाएगा, लेकिन 12 का फैक्टोरियल क्योंकि डिनोमिनेटर में भी है तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में से 12 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी जो हमारे पास चीज़ आएगी ये 16 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 14 एंड 13। तो इनकी सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन की तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इसका आंसर आ गया 43680। इसके थर्ड पार्ट को आप खुद से ट्राई करें। ये बड़ा सिंपल है। इसके अंदर n इज इक्वल टू 12 और r इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। जस्ट फार्मूला में इसको पुट अप करें। इसका फोर्थ पार्ट भी बड़ा सिंपल है। इसमें n इज इक्वल टू 10 है और r इज इक्वल टू यहाँ पे 7 है। तो इसको भी आप इस फार्मूला में जस्ट अप्लाई करें, इस पर ये फार्मूला अप्लाई करें तो आपके पास ये इस तरह से ये क्वेश्चन आप इसे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें भी ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इसमें 9p8 है। 9p8 का ये मतलब है कि n इज इक्वल टू 9 और r इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हम इसी फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास n फैक्टोरियल यानी 9 का फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 8 का फैक्टोरियल। तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। 9 का फैक्टोरियल जो होता है ये हमारे पास होता है 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 6 5 4 3 2 1। इन सब की मल्टीप्लिकेशन जो कि इसका आंसर 36 28 एंड 80 ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथहिमाथ।